नीता जी का स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा गुस्सा, क्रोध। नीता जी, ये गुस्सा क्या है और क्यों आता है? मानव एक ऐसी कठपुतली है कि वो हर चीज अपने ढंग से चलाना चाहती है। ईश्वर ने जो मानव बनाया है उसमें अच्छे और बुरे सब कर्म डाले हैं। जो कर्म आप गलत कह सकते हैं वो ही गुस्सा है, क्योंकि जब आपको गुस्सा कब आएगा? जब आपके हिसाब से काम नहीं हुआ और आप नाराज हो गए। आपको गुस्सा कब आएगा? जब आपकी बात नहीं मानी जा रही या आपने जो समझाने की कोशिश की वो गलत हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुस्सा। उसको आप शोर मचा के भी प्रदर्शित करते हैं, गुस्से में रूठ के कोने में बैठ जाने को भी कहते हैं। गुस्से में को भवन में चले जाते थे पहले, रानी और राजाओं के टाइम की बातें मैं बता रही हूँ आपको। तो गुस्सा जो है एक मानव दिमागी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई एक क्रिया है, जिसको हम अपने शब्दों में गुस्सा कह देते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं, अहम आदि बहुत सारी चीजें हैं जो आप में पैदा हो जाती हैं, और अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। उसको हमारी भाषा में गुस्सा कहते हैं। हमने किसी को, सामने वाले को कोई बात कही और उसने नहीं मानी, हमें आ गया गुस्सा। हमें गुस्सा कब आता है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन गुस्सा तभी आता है जब हमारी बात को कोई सामने वाला नहीं मानता है। तो नीता जी, इससे तो गुस्से से फिर नुकसान ही नुकसान है। जी हाँ, नुकसान तो है, पर कुछ जगहों पर, कुछ माहौल में यही गुस्सा आपको फायदा दे जाता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि जब आपने कहीं में ऐसा माहौल बना हुआ है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आप गुस्सा हो गए, तो वो बात या तो वहीं खत्म हो जाती है, और या वो बात आप अपनी जैसे चाहते थे वैसी मनवा लेते हैं। ये बच्चों में, पेरेंट्स में आपने देखा होगा, टीचर्स में और बहुत सारे मित्रगणों में भी गुस्सा एक ऐसी चीज है। अरे ये बात कह दी तो वो तो नाराज हो जाएगा, ये आपने साधारण भाषा में सुना होगा। पर मैं आपको फिर बताऊं, ये एक ऐसी क्रिया है, गुस्सा एक ऐसी क्रिया है जिसको आप समझते हो कि वो फायदा ही फायदा देती है, कहीं नुकसान भी हो जाता है उससे, और ज्यादातर गुस्सा आपको नुकसान ही देता है। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर पे भी असर करता है, आपके दिमाग पे असर करता है, आपके वातावरण पे असर करता है, और तो और आपकी पेट की क्रिया तक पर असर कर देता है। तो एक तरीके से गुस्सा गलत है, जो कि नहीं आना चाहिए। एक संतुलित आदमी, एक खुशहाल आदमी जीवन अगर अपना शांत रखे तो निश्चित रूप से, आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि अरे ये आदमी, ये तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, इसके चेहरे पे कभी हमने शक्ल देखी ही नहीं। पर आप देखिए, अल्टीमेटली वो एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी होगी। आपने अगर कभी अपना एक्सपीरियंस लिया हो तो आपको मैं ये भी बता दूं कि गुस्से के विपरीत में यदि आप देखें तो जो लोग बहुत काम कूल रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, अपनी बात को पीछे लेना जानते हैं, तो वो लोग जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। गुस्से से बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहले आप अपनी शरीर की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और उसको फिर सॉल्व करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर वगैरह आपका बढ़ जाता है। और इससे क्या है कि गुस्से से सामने वाले को भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप ही का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले का भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और गुस्से से अगर फायदे की बात की है तो नीता जी ने बहुत कम शब्दों में कहा कि गुस्से से सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन वो रिजल्टफुल नहीं है, वो अंतिम उपाय नहीं है। वो आप एक शॉर्ट टाइम के लिए तो अपनी को, सामने वाले को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही जल्दी प्रभाव अपना छोड़ भी देता है। पर नीता जी, एक सवाल आता है कि गुस्से पर कैसे संतुलन बनाया जाए। जब हमें गुस्सा आता है तो हम भूल जाते हैं, अपना आपा भी भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी, मौत सब कुछ भूल जाते हैं, और हम लड़ने मरने बैठ जाते हैं कि हमारे से बड़ा युद्धवीर, योद्धावीर कोई भी नहीं है। लेकिन इसको काबू कैसे किया जाए? इसका एक बहुत सुंदर उपाय है। आपको जब भी गुस्सा आए या जिसको भी गुस्सा आए, उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए।
वो सेल्फ सेंटर में अपनी आत्मा से जब बात करेगा, उसे समझ में आ जाएगी अपनी गलती और वो कूल डाउन कर जाएगा। तो मेरी राय यही है कि अगर कभी किसी माहौल के अंदर में गुस्सा की वजह से कोई समस्या खड़ी हो रही हो, तो आपको उस माहौल को वहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, या उस आदमी से फिर ज़्यादा संबंध आप ना रखें जिससे बातचीत करने में आपको परेशानी होती है या गुस्सा आता है। तो वो भी एक तरीका है अपने आप को सेल्फ सेंटर करके अपने को शांत करने का। पर कार्य क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, काम आपको करना ही होता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि या तो आप उस समस्या पे अकेले बैठकर थोड़ा डिस्कस करें अपने आप से और उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, गुस्सा शांत हो जाएगा। ये एक भाव है, एक ये भावना है आपकी मानसिक की, मन की एक भावना है ये गुस्सा, और कुछ नहीं है। आपके शरीर का कोई अंग नहीं है जिसको आप नहीं हिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए गुस्सा को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ करके उस विषय पे सोचें, आपको शांति मिलेगी। क्रोध ने बहुत नुकसान किए हैं लोगों के, देश के, संप्रदायों के, कस्बों के, लेकिन ये क्रोध जो है मानव हितकारी नहीं है, विनाशकारी है। क्रोध से कुछ हासिल नहीं हो सकता, अपना भी नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान है। तो नीता जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत अति उत्तम बात कही है कि जब भी आपको क्रोध आए तो सबसे पहले अपना संयम बढ़ाएं। आप अलग कमरे में जाके बैठें और आप उस जो भी समस्या है उसके निवारण के ऊपर दिमाग लगाएं। आप गुस्सा करने से किसी समस्या का हल नहीं है। आप जब समस्या को हिट करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। तो इसलिए आने वाले समय में गुस्सा छोड़ें, अपने आप को समझें और अपने आप से ज़्यादा अपनी परिस्थितियों को समझें और सामने वाले को अपनी बात समझाएं। यकीन माने आपका दिन अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा और आप जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। धन्यवाद नीता जी, आज आपने गुस्सा के ऊपर हमें बहुत कुछ बताया कि क्रोध एक आग है जो सिर्फ जला सकती है, बना कुछ नहीं सकती। तो आओ यार, हम लोग गुस्से का ही पहले त्याग करें और फिर निर्माण करें। धन्यवाद नीता जी।